नमस्कार। आज की हमारी इस चर्चा में एक ऐसी कहानी सामने आने वाली है जो बिल्कुल किसी फिल्मी ड्रामे जैसी लगती है, लेकिन है बिल्कुल सच। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कैसे कोई इंसान अपने सबसे बड़े अपमान को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकता है। तैयार हो जाइए पोएटिक जस्टिस यानी कर्मों के फल के एक बेहतरीन उदाहरण के लिए। इस पूरी कहानी का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में छिपा है। जिस पत्नी को हर दिन अनपढ़ और बेकार कहकर जलील किया जाता था, वही पत्नी ठीक 3 साल बाद उसी पति की किस्मत का फैसला करने वाली जज बनकर लौटती है। जरा सोचिए इस बात को, मतलब जिसे धक्के मारकर निकाला गया हो, उसी के सामने एक दिन न्याय की तराजू हो। कमाल की बात है ना? तो चलिए इस सफर की शुरुआत से पड़ताल करते हैं। कहानी का पहला हिस्सा है अपमान और एक टूटता हुआ रिश्ता। हमारी कहानी की मुख्य कड़ी है सीमा, एक बेहद समझदार और संस्कारी इंसान, लेकिन जल्दी शादी हो जाने की वजह से जिनके पढ़ाई लिखाई के सपने कहीं पीछे छूट गए थे। अब जरा इन दोनों के बीच के अंतर को समझते हैं। एक तरफ है सीमा के पति अरविंद, एक प्राइवेट कंपनी में बढ़िया नौकरी, लेकिन अहंकार इतना ज्यादा कि अपनी ही पढ़ी लिखी घर संभालने वाली पत्नी को सिर्फ एक अनपढ़ बोझ समझते हैं। सच कहें तो अरविंद के इस कॉर्पोरेट अहंकार ने उनकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांधी थी कि उन्हें सीमा की असली अहमियत कभी नजर ही नहीं आई। और बात सिर्फ सोच तक सीमित नहीं थी। जब भी घर में कोई मेहमान आता, अरविंद सबके सामने सीमा का मजाक उड़ाने से बिल्कुल नहीं चूकते। हंसते हुए कहते, अरे इसे क्या समझ आएगा, ये तो बस नाम की पड़ी है। लोग हंस देते और सीमा बस मुस्कुराने की कोशिश करती रह जाती। अंदर ही अंदर ये बातें उन्हें गहरे घाव दे रही थीं। वो रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन अरविंद को शायद कुछ समझने ही नहीं था। और फिर एक ऐसा दिन आया जब पानी सिर से ऊपर चला गया। अरविंद ने कुछ ऐसे कड़वे शब्द कहे जिन्हें भूलना नामुमकिन था। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। तुम में ना दिमाग है, ना पर्सनैलिटी, ना स्टेटस। सीधे शब्दों में कहें तो अरविंद ने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत के लिए तलाक मांग लिया और सीमा को घर से निकाल दिया। जिस घर को सीमा ने अपना माना था, वो अचानक से उनके लिए हमेशा के लिए बेगाना हो गया। लेकिन यहीं से कहानी एक बेहद दमदार मोड़ लेती है। संघर्ष और सफलता की आग। सीमा पूरी तरह से टूटकर अपने मायके लौट आईं, पर वहां उनकी मां ने एक ऐसी बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। रोने से कुछ नहीं होगा, अब खुद को साबित कर। बस यही वो चिंगारी थी जिसकी जरूरत थी। आइए इस सफर पर नजर डालते हैं कि आगे क्या हुआ। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू हुई। दिन भर घर का काम और रात रात भर पढ़ाई। समाज के ताने भी खूब मिले कि तलाकशुदा औरत क्या ही कर लेगी। पहले साल फेल हुई, आंसू भी बहे, लेकिन कदम नहीं रुके। दूसरे साल इंटरव्यू तक पहुंची पर सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब तीसरा साल आया तो उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी। अब दर्द पीछे छूट चुका था, सिर्फ एक आग थी, और इसका नतीजा उनका सिलेक्शन जुडिशियल सर्विस में हो गया। सीमा अब एक जज बन चुकी थी। अब चलते हैं कहानी के तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, अहंकार का पतन। एक तरफ तो सीमा सफलता के शिखर पे पहुंच रही थी, लेकिन उस अरविंद का क्या हुआ जिसने घमंड में आकर एक जीता जागता रिश्ता तोड़ दिया था। चलिए अरविंद की हालत का भी विश्लेषण करते हैं। सच कहें तो अरविंद का पतन बहुत ही तेजी से हुआ। पैसा और दिखावा देखकर की गई दूसरी शादी भी कुछ ही दिन टिक पाई। फिर घर में रोज के झगड़े शुरू हो गए। बात यहीं तक नहीं रुकी, नौकरी भी हाथ से चली गई और आर्थिक स्थिति पूरी तरह चरमरा गई। और सबसे बड़ा झटका, वो एक बिजनेस धोखाधड़ी के मामले में बुरी तरह फंस गए। सोचिए, जो इंसान अपने झूठे स्टेटस पर इतना इतराता था, आज वही एक अपराधी की तरह कोर्ट कचहरी के धक्के खाने को मजबूर था। और फिर वो दिन आ ही गया, न्याय का दिन। एक ऐसा पल जहां अतीत और वर्तमान बिल्कुल आमने सामने खड़ी थे। अरविंद धोखाधड़ी के मामले की सुनवाई के लिए अदालत पहुंचे। मन में भविष्य को लेकर एक अनजाना सा भयानक डर बैठा हुआ था। अदालत की कार्यवाही बस शुरू ही होने वाली थी। अरविंद ने नजर उठाई और जज की कुर्सी की तरफ देखा, और बस जैसे उनकी सांसें ही अटक गईं। सामने न्याय की कुर्सी पर जो जज बैठी थीं, वो कोई और नहीं, सीमा थीं। जी हाँ, वही सीमा जिन्हें वो कभी अनपढ़, बेकार और अपनी जिंदगी का बोझ मानते थे। अरविंद के हाथ पैर कांपने लगे। ऐसा लग रहा था मानो किस्मत खुद सामने खड़ी होकर पिछले कर्मों का हिसाब मांग रही हो। अरविंद की पूरी जिंदगी अब उसी इंसान के हाथ में थी। और यहीं पर हमें सीमा के चरित्र की असली महानता देखने को मिलती है,
क्या उन्होंने बदला लिया? बिल्कुल नहीं। उन्होंने पूरी ईमानदारी और पेशेवर तरीके से सबूतों को परखा, हर गवाह को ध्यान से सुना और कानून का सख्ती से पालन किया। बिना किसी बदले की भावना के एकदम निष्पक्ष फैसला सुनाया। उन्होंने अपने पुराने दर्द को न्याय के आड़े बिल्कुल नहीं आने दिया। अरविंद को दोषी जरूर पाया गया, पर सजा व्यक्तिगत खुन्नस से नहीं बल्कि पूरी तरह से कानून के दायरे में दी गई। जब फैसला सुनाया गया तो अरविंद अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। आंखों में आंसू लिए अपनी सबसे बड़ी हार का सामना करते हुए उनके मुंह से निकला, सीमा, मैंने तुम्हारी कीमत बहुत देर से समझी। ये वो पल था जब सारा का सारा अहंकार मिट्टी में मिल चुका था और सिर्फ एक बहुत गहरा, न मिटने वाला पछतावा बाकी था। लेकिन इसके जवाब में जज सीमा ने जो कहा, उसने पूरे कोर्टरूम में एक सन्नाटा सा ला दिया। बेहद शांत और गरिमा के साथ उन्होंने कहा, तुमने मेरी नहीं, अपने रिश्ते की कीमत नहीं समझी थी। इस एक लाइन ने साबित कर दिया कि सीमा अपने अतीत से बहुत आगे निकल चुकी हैं। उनके चेहरे पर न तो कोई गुस्सा था, न ही बदला लेने की खुशी, बस एक गहरी शांति थी। उन्होंने अपनी भावनाओं पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली थी। तो जाते जाते सीमा ने जो कहा वो हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। उन्होंने कहा, जिस औरत को तुम कमजोर समझते हो, अगर वही ठान ले तो अपनी किस्मत खुद लिख देती है। अरविंद वहां बस सिर झुकाए खड़े रह गए और सीमा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गईं। ये सिर्फ एक सफलता की कहानी नहीं है, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर इंसान ठान ले तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है, जिस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। अगर कोई सीमा की जगह खड़ा होता तो क्या इतने गहरे मानसिक और भावनात्मक अपमान के बाद उस इंसान को कभी माफ कर पाना मुमकिन होता? क्या न्याय का मतलब माफ कर देना है या सिर्फ सही और गलत का निष्पक्ष फैसला करना? ये सोचने वाली बात है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। ऐसे ही और शानदार विश्लेषणों के लिए जुड़े रहें।